सरकारी शिक्षकों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने को लेकर उनकी समस्याएं दूर भी नहीं हुई थी, तब तक एक और आदेश ने उनकी टेंशन को बढ़ा दिया है। जी हां, सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर हंगामा बरपा है। शिक्षकों में भारी आक्रोश है। दीपावली को लेकर सिर्फ एक दिन यानी कि 31 अक्टूबर को छुट्टी है। 5 और 6 नवंबर को छठ में नहाय खाए और खरना के दिन भी स्कूल खोल दिए गए हैं। 7 से 8 नवंबर को छठ के लिए 2 दिनों की छुट्टी दी गई है। 8 को छठ पर्व समाप्त होगा। 9 को शनिवार की छुट्टी है। पिछले साल तक दीपावली से छठ तक की छुट्टी रहती थी। शिक्षक चाहते हैं कि दीपावली से छठ तक की उन्हें इस साल भी छुट्टी दी जाए। अब शिक्षकों की इस मांग पर शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कह दी है। वैसे शिक्षा मंत्री के अलावा बीजेपी और जेडीयू भी शिक्षकों के समर्थन में आ गई है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दीपावली एवं छठ की छुट्टी को लेकर हो रहे विरोध पर कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, अपने पदाधिकारियों के साथ बात करेंगे और जो उचित होगा वो जरूर से जरूर करेंगे। उन्होंने कहा है कि जितिया पर्व पर हमने छुट्टी दी थी, लेकिन उसके साथ सिलेबस को भी पूरा करना प्रायोरिटी है, तो शिक्षकों को इस पर भी सोचना चाहिए कि ससमय सिलेबस पूरा हो जाए। वहीं शिक्षकों के स्थानांतरण पर सुनील कुमार ने कहा है कि अब हम लोग ट्रांसफर पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में लाने वाले हैं। इसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, 15 से 20 दिन में अपलोड हो जाएगा। खैर, उन्होंने क्या कुछ कहा है आगे आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी इस वीडियो में। देखिए, हमने अभी यही कहा था कि शिक्षक संघ ने जो अपनी मांग रखी है उस पर हम विचार करेंगे। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे। हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से, जो उचित होगा हम लोग करेंगे। वैसे शिक्षकों के समर्थन में बीजेपी और जेडीयू भी आ गई है। बीजेपी की प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि हिंदुओं का पर्व छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये लोक आस्था और पवित्रता का पर्व है। पिछले सरकारी स्कूलों में दीपावली से छठ तक की छुट्टी रहती थी। इस बार बिहार सरकार ने सिर्फ 2 दिनों की छुट्टी स्कूलों में दी है। इससे लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भारी संख्या में शिक्षक छठ पर्व करते हैं। बिहार सरकार दीपावली से लेकर छठ तक सरकारी स्कूलों में छुट्टी दे। इस पूरे मामले पर जेडीयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि देश के भविष्य स्कूली छात्रों को लेकर छुट्टियों को लेकर बिहार सरकार का जो फैसला है उसका साथ शिक्षकों को देना चाहिए। बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। विद्यालय के परिसर को बेहतर तरीके से अनुशासित करके समय पर पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाए। बच्चे खुद को स्पर्धाओं के लिए तैयार कर सके, ऐसे वातावरण के लिए शिक्षक तत्पर होंगे तो इस तरह की मांगे उनकी तरफ से कम होगी। वैसे बता दें कि 2024 की अवकाश तालिका पिछले साल 27 नवंबर को ही जारी हुई थी। अब पर्व नजदीक आ रहा है, इसलिए इसको लेकर हंगामा मच गया है। बिहार युवा शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा है कि दीपावली में सिर्फ एक दिन की छुट्टी दी गई है। 5 और 6 नवंबर को छठ पर्व के दौरान नहाय खाई एवं खरना के दिन वे स्कूल खोल दिए गए हैं। जो महिला शिक्षिकाएं छठ करती हैं वो कैसे इस बार छठ कर पाएंगी। वैसे जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हुआ करते थे तब भी शिक्षकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। तब तो ये कहा जा रहा था कि के पाठक को शिक्षकों की छुट्टी से चिढ़ है। वे लगातार उनकी छुट्टियों पर वार करते रहे हैं। पिछले साल उन्होंने कई पर्व त्योहारों की छुट्टी तक खत्म कर दी थी। होली की छुट्टी में शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण के लिए बुला दिया गया था। उन्हें इस बात की भी परेशानी थी कि शिक्षक ज्यादा छुट्टी लेते हैं। वैसे के पाठक ने तो शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी तक नहीं दी थी। इसी साल जनवरी 2024 में के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था कि शिक्षकों में अवकाश लेने की मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। सभी प्रधान अध्यापकों को निर्देश दिया गया था कि वे एक साथ कई शिक्षकों को अवकाश ना दे। वैसे ये पहला मौका नहीं था जब शिक्षकों की छुट्टी पर के पाठक ने कैंची चलाई थी। इसके पिछले साल भी अगस्त 2023 में बिहार शिक्षा विभाग ने के पाठक के निर्देश पर कई तरह की छुट्टियों को रद्द करने का आदेश जारी किया था। इससे साल में तकरीबन 14 छुट्टियां खत्म कर दी गई थी। शिक्षकों को रक्षाबंधन, तीज, जितिया में भी छुट्टी नहीं मिली थी। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, भैया दूज, गुरु नानक जयंती, चित्रगुप्त पूजा जैसे त्योहार में भी छुट्टियां काट दी गई थी। छुट्टियां रद्द करने के बारे में माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने कहा था कि परीक्षा, त्योहार, चुनाव जैसे कारणों से पढ़ाई बाधित होती रही है, इसलिए बच्चों के हित में छुट्टियां रद्द की गई है। लेकिन अब
अपर मुख्य सचिव के बदले जाने के बाद भी बिहार के स्कूलों की छुट्टियों में 6 दिन और इजाफा किया गया था। शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की कटौती को कैंसिल कर दिया था और 6 नई छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी थी। इसमें तीज पर 2, राखी, जितिया, गुरु नानक जयंती और अनंत चतुर्दशी पर एक दिन का अवकाश दिया गया था। वैसे शिक्षा विभाग ने अगस्त से नवंबर महीने में पड़ने वाले त्योहारों को लेकर बड़ा बदलाव किया था। आपको बता दें कि यह फैसला शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ के आदेश से गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया था। वहीं एक बार फिर शिक्षकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका साफ कहना है कि छठ जैसे इतने बड़े त्योहार में शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जा रही है। वो कैसे आखिर इन सब चीजों को एक साथ हैंडल कर पाएंगे। वैसे शिक्षा मंत्री ने भी इस पूरे मामले पर कहा है कि हम इस पर विचार विमर्श जरूर करेंगे। खैर, कुछ अच्छे होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं इस बयान के बाद। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षकों की छुट्टी में बदलाव किया जाता है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।